क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, डंके की चोट पर आपको एक ऐसे प्रश्न पत्र बताऊंगा ना कि बिल्कुल ऑल एमपी में टॉप करने के दावा है। पर बच्चों, दो तरह के प्रश्न पत्र बताऊंगा, दो तरह के आपको पेपर सोल्व कराऊंगा। आपको एमपी में अच्छे स्कोर करने हैं तो हर जिले में बेटा अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, किसी के भरोसे मत रहो, ठीक है। हाँ, मैं जो चीजें बता रहा हूँ रिसर्च की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। क्लास 12 के विद्यार्थी कोई ना समझ नहीं होते, सब समझदार है। दो पेपर बताऊंगा, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर थी, तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि की दर थी वो कितनी परसेंट थी? तो वो थी 2% की, 1% की, 20 की 10, तो 1% थी। कितने प्रतिशत? 1। जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं है। जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या नहीं है? कम उम्र में विवाह। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? कम उम्र में विवाह के लिए आपका XY गुणसूत्र उत्तरदायी है। डीएनए उंगली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे एलेक्स जेफरी। कौन थे? एलेक्स जेफरी। निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उसे स्थान का कहते हैं। उस स्थान का कहलाता है जीवी समुदाय। और हरे पौधे जो थे सूर्य के द्वारा प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते थे, केवल और केवल करते हैं मतलब, तो 2% ही ऊर्जा ग्रहण कर पाते हैं। अब है रिक्त स्थान। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को कहते हैं प्लेसेंटा। रिक्त स्थान को अपन लिखने के लिए थोड़ा सा अपन इसको साइड में कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखता भी जाता हूँ, है ना। ये और थोड़ा छोटा कर दे ताकि ये दिख भी जाएगा यहाँ पर। ये रिक्त स्थान पहला। तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को अपन कहते हैं प्लेसेंटा। दूसरा है यौन क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग को, यौन क्रिया द्वारा जो भी उत्पन्न होते हैं रोग, उन्हें एड्स कहते हैं। यौन वाला जो रोग है वो एड्स है। डीएनए के कूट क्रम एक्सॉन कहलाते हैं। हो गया। चौथा है आपका एड्स संचरित रोग है। तो एड्स है HIV संचरित रोग। हो गया इतना। और अपना पांचवा है यहाँ पर, दूध से दही का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो दूध से दही का जो निर्माण है लैक्टोबैसिलस। भूमंडल का वहां भाग जहां जीव रहते हैं, उसे कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं उसे? जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला है आपका सत्य और असत्य। सत्य तो सिंपल रहेगा आपका। बीज, यहाँ पर प्रश्न की पहले लिख लेते हैं सत्य सत्य। बीज का विकास अंडकोश से होता है, बिल्कुल सत्य बात है। मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियां की संख्या 3 होती है, असत्य है। एनीमिया यौन जनित रोग है, बिल्कुल सत्य बात है। प्राकृतिक रूप से जनन क्रिया में अक्षमता को बाध्यता कहते हैं, ये आपका असत्य रहेगा। सहलग्नता और पुनर्योजन का सिद्धांत मार्गेन ने दिया था, तो ये आपका पांचवा जो है
ये चौथा जो है ना सत्य है ना, और पांचवा है जो असत्य है, और छठा भी जो है वो आपका असत्य हो जाएगा। छठा भी क्या है आपका असत्य होगा। अगला देखिए सही जोड़ी। एड्स का जो मिलान आपको करना है वो आपका एड्स का मिलान होगा STD से, ठीक है। और बायोगैस का आपका हो जाएगा यहाँ पर मीथेन, क्या जाएगा मीथेन। एक्रोसोम का आपका जाएगा गोल्जी का है तीसरा, एक्रोसोम का मिलान हो जाएगा गोल्जी का है। टेस्ट ट्यूब बेबी का जाएगा IVF। और झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है। इतना आगे बढ़ते हैं। वनों में पाए जाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? वनों में जो भी जीव पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है आपका जंगलीय जीव। यहां से देखिए आप, पहला है आपका जंगलीय जीव। पुष्प के स्त्री केसर के भाग लिखिए। तो स्त्री केसर के भाग है आपका वर्तिका और वर्तिकाक। स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब हो गया। IUD का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। तो ये आप सर्च करके थोड़ा सा लिख देना है। और मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जुड़ा हुआ है वो, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से यहां से आप देख सकते हैं। ये अपन 5वां तक यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, है ना, बाकी आप थोड़ा सा लिख भी रखते हैं। स्वपरागन के कोई दो महत्व बताने हैं। परागन किसे कहते हैं? उदाहरण देना है। शुक्राणुजनन की परिभाषा आपको बतानी है। WHO का पूरा नाम। द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित करिए। फिंगरप्रिंट, DNA फिंगरप्रिंट के उपयोग। समवृत्तीय अंग क्या है? उदाहरण देना है। बी कोशिका और टी कोशिका क्या है? बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए। क्राई प्रोटीन क्या है समझाइएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चयन क्यों किया? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? प्रसव क्या है? ये इतना। परागन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिएगा। अनिषेक फलन पर टिप्पणी। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र। स्वपरागन और परपरागन में कोई 3 अंतर। शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन में कोई 3 अंतर देना है। गिफ्ट एवं गिफ्ट में अंतर बताना है। जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर बताने हैं। RNA की रासायनिक संरचना लिखिए। DNA उंगली छापन पर टिप्पणी, ठीक है। अपघटन किसे कहते हैं? अपघटन की क्रिया विभिन्न चरण लिखिएगा। जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है? स्वतंत्र अपीयन का नियम को समझाइए। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए? और यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसको भी ध्यान से आप, कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। न्यूक्लियोसोम की 4 विशेषताएं लिखनी है। DNA और RNA में 4 अंतर, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये लेमार्कवाद
से आप क्या समझते हैं?